कौन पिटिशन डाले? काजल मंगलमुखी, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। तो हमारे घर के पास प्रिंट मीडिया, स्टार न्यूज़ भी, वो सब आने लगे मेरे घर पे। तो हिजड़ा तो यही करेगा, या शरीर बेचेगा अपना, या भीख मांगेगा, या नाचेगा गाएगा। इतना बड़ा काला सा वो बना हुआ है, बना हुआ है लोहे का, वो मेरा हाथ में तमा दी। बहुत फ्रैंकली बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत फ्रैंकली, बिना मतलब, क्योंकि आपने मुझे इजाज़त दी है इसलिए मैं और कोशिश ये करेंगे कि जो बहुत सारे मिथ और झूठ हैं और सच हैं उनके ऊपर, और ऐसे ही फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे बहुत ही फ्रैंकली कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, तो पहले ये बताइए आप मुझे, ये जो अभी कमाठीपुरा वाली जर्नी है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं पहले। ठीक है, कि वो जर्नी कैसे शुरू होती है और फिर कैसे आप एक मंडल के अंदर और वहां तक पहुंचेंगे, बट पहले हम कमाठीपुरा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। तो आप बताइए फिर पहले कमाठीपुरा का क्या एग्जैक्टली आप। मैं शुरू करूंगी जहाँ से। आपका नाम बताइए पहले। उत्कर्ष। हाँ जी, उत्कर्ष जी, मैंने एक बात जो बताना है, जो वो बहुत ही मतलब अपने आप को एक ऐसे सवाल खड़ी होता है जो अपने मन में, मेरे अंतरात्मा में, आखिर मुझे वहाँ तक क्यों जाना पड़ा। वहाँ तक मतलब जैसे आप देखिए, काश मैं भी जैसा बेटा या बेटी होती, मतलब अंग से भी, अंग जो होता है, अंग तो था ही हमने, मतलब जो समाज और पेरेंट्स जो हैं उसको हंग के रूप में ही उसको एक जेंडर देते, एक पहचान देते, लिंग के रूप में ही पहचानते। आखिर आत्मा से या उसकी सोच विचार से क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि मुझे क्यों जाना पड़ा वहाँ तक, है ना। मुझे हमारी ही कम्युनिटी के लोगों ने मुझे सबसे पहले जब 9th कंप्लीटेड करी, क्योंकि 9th कंप्लीटेड जब तक मैंने किया है तो पैदा हो के 14 साल तक, मतलब कम से कम 9th स्टैंडर्ड तो जैसे 14 साल में ही होता है ना, तो तब तक तो इतना सारा जो स्ट्रगल्स, संघर्ष, और उसकी साथ साथ कहते कि जैसे हरासमेंट, और हाय दिन इतनी इंसल्ट, मतलब छी तू, मतलब जैसी अवहेलना करना, घिन करना में दे के, तो कुछ लोग जैसे अलग अलग तरीके से बुलाना, और कुछ बच्चे जैसे हमारे क्लासमेट्स ही रहते थे, तभी हमारा ऑफ वाला हमने निकर पहन के जाया करते थे जब स्काउट ड्रेस भी होता था, या कभी यूनिफॉर्म जैसे प्राइमरी स्कूल के टाइम पे। तो मेरा जो यहाँ जांघे जो हैं वहाँ हाथ लगा के यूँ करना, तो उस टाइम पे जैसे हमारा कन्नड़ा की ना, मैं एक्चुअली मैसूर की हूँ, तो मुझे कहते थे कि आए मेरी सुधा रानी, ए मेरी आशा रानी, निंतोड़े नैसा गिदिए, मतलब तेरा जांघे कितनी नाइस है देख, बोल के ऐसे ये करना। फिर बाद में मैं भी बहुत पूरी थी, मैं तो ये नहीं है, मैं तो अपने आप को या उनको जोर से चुंडी मारती थी, ऐसे चुंडी मारती थी खून आ जाना, या मैं खाट देती थी उनको, बहुत तेज थी, तो गंदी गंदी गाली मैंने भी देती थी। आखिर नो उसके बाद, ताकि जो ट्रांसजेंडर बच्चा जो होता है, चाहे वो 10 साल तक, मतलब 9 ईयर्स 10 ईयर्स तक आराम से गुजर सकता है अपने माँ बाप के साथ, तो उसकी बात ऐसी 11 साल के या 12 साल के होते होते, मतलब आप समझिए टीनेज एज है ना, मतलब यौवनावस्था में जब कदम रखता है, तब उस टाइम पे बस क्या करे, सबके मन में लड्डू फूटने लगता है कि ये क्या चीज़ है जैसी, है ना। देख हमें भी देख के कुछ लोगों को मैंने बता भी रखी, मैंने बहुत बार की, क्योंकि हमारी अपने ही अंकल जो हैं, जो हमारे साथ क्या किया था, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि लगभग हमारी मंगलमुखी बच्चे, जो किन्नर बच्चे जितने ट्रांसजेंडर्स जो है,
उनके साथ सब पहले शुरुआती यही होती। शुरुआत कौन करता है बताइए, ये मैं ये जवाब मैंने सवाल। रिलेटिव जो आपके फैमिली में क्लोज होते हैं। वही तो वही सही बोले, क्लोज भी होते हैं। मगर मेरे साथ जो हुआ है वो इतनी इनोसेंट थे और इतनी जेंटलमैन थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, वो जब भी शुरू किए थे उन्होंने, जब 9 ईयर्स की थी, जब 10 ईयर्स की थी, तब भी मैं आती हूँ। वो बस अपना उनके घर में जब भी जाती हूँ, मेरे अंकल के घर में, उनके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मुझे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था ना। उन बच्चों को भी देखती थी। तो आंटी जो रहती थी मुझे कुछ ना कुछ खाने को देती थी। तो और उसके साथ साथ जैसे कुछ सामान मंगवाना है, कुछ छोटे मोटे सामान मंगवाना है ना, तो दुकान से तो मुझे ही भेजती थी। मैं वो समझ के जब जाती थी, तो वो हमेशा जब भी वो आंटी नहीं रहती थी, अंकल रहते थे या बच्चे रहते, उस टाइम पे सिर्फ अंडरवेयर में ही खड़े रहते थे वो हमारे साथ। मतलब जैसे ये करते थे। तो जब उसके बाद जब भी मैंने, तो एक दिन ऐसे बहाने से बुला के फिर उन्होंने तो मेरे सामने जो न्यूड हो गए थे, तो उसके बाद मुझे उत्तेजन करना, तो वो सब करना, तो देखिए शुरुआत तो उन्होंने किया है ना। उसके बाद तो फिर टीनेज एज में तो हर इंसान के अंदर होता है, जहाँ नून मिर्ची खट्टा मीठा जो खाता है तो सभी के अंदर होता है। बिकॉज सब तो अपनी वो लोग अगर कुछ करेंगे तो वो समाज उनके लिए मोहर लगा देते हैं, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। तो उसके बाद न जाने बचपन में कितनी बार सब कुछ हुआ। छोड़िए वो तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे अकेले के साथ नहीं, सब मंगलमुखी के साथ भी हुआ होगा और सब ट्रांसजेंडर्स के साथ यही हुआ है। तो ये बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फाइड होती, संतुष्ट होती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे कोई किन्नर ले जाती हैं। अच्छा, 14 साल की थी जब 9th कंप्लीटेड था। सबसे पहले तो ये हुआ था, मतलब जैसे 9th कंप्लीटेड करके मैंने कोई हमारी जैसी कोई आंटी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने लेके मुझे, क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी बचपन में, तो उन्होंने मुझे पूछे आपका नाम क्या है, क्योंकि ये किन्नर ही एक किन्नर को पहचानता है। एक किन्नर को ही पहचानता है कि ये किन्नर ही है। मैं आज की बात नहीं बोल रही, मैं 1987 की बात कर रही। मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरा बचपना आज 6 साल में कैसी थी वो भी मुझे याद है, 7 साल में कैसी थी वो भी मुझे याद है। सब कुछ ऐसे लगता है कि क्योंकि अगर हम इस दिल और दिमाग में अगर अगड़म बगड़म भर देंगे तो फिर कहाँ से तुम रख पाओगे अपनी मेमोरीज। मैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरी अच्छी तरह रखी हूँ। तो आंटी ने मुझे पूछी क्या नाम है तुम्हारा, मैं बोली ये राजू। अरे बहुत सुंदर लग रही हो, ब्लैक टी शर्ट पहने हो और ब्लैक जूता पहने हो और ब्लैक जीन्स पैंट पहने हो, और ये क्या पहने हो कान में। मैंने कान में ना, मैंने अपने आप को मैं मॉडल समझती थी उस टाइम पे। वो वायर आता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक वायर जो आता है, उसको ऐसा फोल्डिंग करके ऐसा राउंड बना के फिर उसके अंदर जो तार होती है उसको यहाँ फंसा के रखी थी दोनों तरफ। हमारे बचपन में चेतते कान चेत के रखते हैं हम तो, यादव मतलब गौड़ास कहते हैं। मैं, तुम्हें पता है मैं बेंगलोर की हूँ, मेरा बर्थ प्लेस मैसूर की है, कर्नाटका। तो आंटी लेके आए, मैंने बोले आंटी कहाँ ले जा रहे हो, तो बेटा चलना हमारे साथ। मैं बोली मतलब कहाँ ले जा रही है तो बताओ। बॉम्बे जा रही हूँ, चलेगी क्या। मैं बोली हाँ, मेरे तो मन में लड्डू फूट गई, हाँ मैं चलूँगी। क्योंकि जब उस टाइम पे अगर याद करती हो तो कोई भविष्य ही नहीं नज़र आ रहा। कहीं भी देखो, किधर भी देखो, सब अपनी काम आरूपी से ही देखते हैं जैसी, और मन में ये करता है कि जैसे इनको कैसे भी करके अपनी ये कर लो, इसको यूज़ कर लो, एक संभोग वस्तु बना लो। जब आजकल देखो पूर्त नारी जो हैं उनके साथ कुछ भी होता है ना, या लड़की के साथ कुछ होता है तो उनके साथ बहुत सारे कानून हैं, सिस्टम भी उनके साथ है, समाज भी उनके साथ है। तो मैं जो हूँ, मेरे साथ कौन होगा बताओ। तो मैंने जो मेरे साथ जो हुआ, हाँ जो मेरे अंकल जी ने ये सब किया है, तो मैं अपनी मम्मी के साथ भी बताए, मैंने अपने पापा के पास भी बताए। उन्होंने 1 मिनट के अंदर ऐसे इग्नोर कर दिए उन्होंने, और बातें चेंज कर ली। तो तभी मुझे समझ में आ गया कि चूरी के ऊपर अगर कलिंगड़ गिरेगी तो कलिंगड़ का ही नुकसान है, या
कलिंगड़ के ऊपर अगर छुरी गिरेगी तो कलिंगड़ का ही नुकसान है। ये 1987 की बात कह रही हूँ। उस टाइम पे कोई कानून नहीं था, बस हंस के उड़ा दिए। हाँ, मैंने बोली ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे रेप करने के लिए कोशिश की माँ। मैंने अपनी कन्नड़ा में बोली, अम्मा ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಂಕಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂಕल ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ पप्पी ಕೊಡ್ತಾರೆ, मतलब कहाँ कहाँ जाना चाहिए वहाँ वहाँ पप्पी देते हैं मुझे। और उसके साथ साथ मुझे मतलब उत्तेजन करते हैं जब भी बुलाते हैं कुछ ये करने के लिए, और न जाने क्या क्या। देखो समझदारों को इशारा काफ़ी है। तो उन्होंने फिर बाद में कुछ बात अरे बस ऐसे मजाक कर रहे होंगे बेटा, चल कोई बात नहीं। तो उसकी बात फिर बाद में मतलब माइंड में उस टाइम पे जो मैं अभी मुझे समझ में आया, क्योंकि हमने इसके बाद मैंने पढ़ी हूँ 13-14 साल के बाद 20 साल तक जो ट्रांसजेंडर बच्चे जो होते वो डिस्पोरिया के शिकार होते हैं। उनको खुद पहचान नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। उसकी खुद का पहचान करने में इतनी मुश्किल हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, मैं कौन हूँ, मैं पुरुष के रूप में, मैं क्या स्त्री हूँ। तो ये डिस्पोरिया के शिकार मुझे उस टाइम पे हुआ था मेरे को। तो उसके बाद मैं वो आंटी के साथ चले गई, ताकि उस टाइम पे मुझे कोई भविष्य ही नहीं नज़र आ रहा था। चारों तरफ मैं घूम के मैं दूर दूर तक सोच के देखती हूँ, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं एथलीट बन सकती हूँ, मैं टेनिस प्लेयर बन सकती हूँ, मैं इंजीनियर बन सकती हूँ, सब कुछ तो बन सकती हूँ, मगर फिर भी सिर्फ सपना ही है। एक पिंजरा है, एक पिंजरा मतलब बोन, एक बोन के अंदर आज तक अभी तक मैं बंद हूँ। मैं उस बोन से मैं कब निकलूँ, जो पिंजरे से मैं बाहर कब निकलूँ। तो उसके बाद फिर वो आंटी ले गई, तो बम्बई मतलब बेंगलोर से फिर बम्बई के लिए उन्होंने ट्रेन टिकट लिए, फिर वहाँ से अपना बैठा के ले गए। अपने साथ ही बहुत कुछ सारा खाना बनाए थे, लेमन राइस बनाए थे, और क्या कहते हैं उसको, चने की दाल की वड़ा बनाए थे, और बहुत अच्छी नॉनवेज भी बनाए थे। उस टाइम पे नॉनवेज भी खा लेते थे हम तो उस टाइम पे ले गए उन्होंने। तो फिर बाद में उन्होंने वहाँ ले गए, तो लगभग शाम 5:30-6 बजे या 6:30 बजे बज रहे होंगे। तो उन्होंने उन गलियों में ले गए मुझे जहाँ फ्लैगलैंड रोड, रेड लाइन एरिया, जो कमाटीपुरा, मतलब कमाटीपुरा वो पहले गली में है, तो दूसरा जो है वो फ्लैगलैंड रोड में है, उस गली में ले गए। तो मैंने बोले यार, देखी मैंने टैक्सी में बैठ के, टैक्सी में खिड़की की साइड में बैठी थी, तो देख के इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, जैसे गुड़िया गुड़िया जैसी, नेपाल की लड़कियां हैं, चाइनीज़ की लड़कियां हैं, औरतें, इतना पूरा पेट दिख रही है, बस काली पेटीकोट पहने हैं और घाघरा पहन के खड़े। मैंने बोले यार ये क्या चीज़ है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह। सब कह रहे हैं ये मैंने, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये। मैं बोली आंटी, मैं बोली मम्मी जी ये कौन है, ऐसे क्यों बुला रहे हैं, कह के ले बुला रहे। तो बेटा वो तुझे बाद में समझ में आ जाएगी, कन्नड़ा में बोली निन आमेल तिलकोड़वे मगा बा नड़ी हैं। मैं बोली अच्छा, ले गए मेरे को, मुझे ले गए। तो फिर बाद में वही ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, वो सब पहनी हुई थी, पहन के फिर बाद में मैंने वहाँ उतरी, टैक्सी से उतरी, तो सामने से बहुत सारे जो हमारी जैसे ट्रांसजेंडर जो किन्नर थे, जो पहले मेरे से पहले जो पहुंचे थे, वो संध्या रानी आ गए, संध्या रानी बन लो, संध्या रानी बन लो, मतलब कर्नाटक के थे वो लोग भी। वो ले फिर आके वहाँ से आए, तो मुझे देख के बोल रहे ओह इदेनु वसा माल तक बंदा माँ संध्या माँ। मुझे देख के कह रहे कन्नड़ा में गाने में, ही निम्बे हण्डिनत हुड़गी बंतु नोडो बोल रहे मुझे, मतलब कन्नड़ा में ना मेरा गाना एक फेमस है वो गाना। मैंने उनको देखी, ये तो हमारा कर्नाटक के, मैंने और हिम्मत हो गई मेरे को। तो मैं बोली तुम कहा कि ये नहीं निल्ले उड़े नहीं आ रहे, ये नहीं इनते बातें बातें करते 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 मेरा अपना परिचय, उसको मेरे को परिचय, फिर मेरे को अपने आप को महसूस, आई यार कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। फिर बाद में मुझे ले गए, तो वहाँ घर वाली रहती हैं, मोती नानी बोल के, तो उनके पास ले गए। कस्तूरी नानी, मोती नानी बुजुर्ग थे, मतलब 70-80 साल के होंगे। तो मुझे देख के बताएं अच्छा ಏನ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, मतलब उनको कन्नड़ा नहीं आता, हिंदी के थे। तो मैं बोली कन्नड़ा में, अम्मा आप भी कन्नड़ा के हैं? नहीं मैं तो इटार सीखी हूँ बेटा।
तो तेरे नाम क्या है? मैं बोली राजू। अच्छा, राजशेखर। हाँ, राजशेखर। अब राजशेखर नहीं है, अब तो तू तो अभी राजी है, तो राजू नहीं राजी है। हमें ले गए, ब्लाउज पहना दिए, साड़ी पहना दिए, ले जाके इतनी इतनी बालते, ले बालों पे अपना कपड़ा सब ढक लो, मतलब सरग डाल ले, ये पल्लू डाल के यूँ करके अपना ले गए। जब बम्बई के अंदर जहाँ मोर लगती है, मोर मतलब जैसे रीत लगती है किन्नरों का, मतलब वहाँ मतलब ये शुरुआती वहीं से परंपरा शुरुआत होता है हमारा। वहाँ ले गए बम्बई में, फिर ले जाके फिर बाद में वहाँ 5-5 रुपये रीत डलवा के आए। तो मेरे नाम सिंधु, इसके नाम बिंदु बोल के डाल के मेरे गुरु के नाम पे 5-5 रुपये डलवा के फिर लेके आए। फिर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अच्छी तरह तैयार किए, मैं आईब्रो करे और उसके साथ फेशियल करवा के फिर वैक्सिंग करवा के फिर बाद में उन्होंने वो दिए मेरे को, क्या कहते हैं, पहनने के लिए पहले सॉक्स दिए, फिर बाद में स्कर्ट दिए, तो 3-4 ऐसे निक्कर जैसे दिए कि जैसे निक्कर लेके तो हमारी जो इसको कहते हैं कि पीनस जो होता है जैसे होते, वो सबको छुपाने के लिए एक एक करके अंदर करके अपने छुपा के फिर अपना स्कर्ट पहन के तैयार हो गए। तो उस टाइम पे मैंने अपना, देखो खुशी मिल रही है, तो मेकअप मिल रही है करने के लिए। मैं मेकअप बचपन से ही पसंद करती थी, मेकअप की वजह से मैं न जाने में कितनी मार खाई होगी। तो उसके बाद फिर बाद में मेकअप करने को मिला, फिर स्कर्ट पहन के उसका पहन के अपना निकली। उस टाइम पे वो गाना चलता था, कहती है सारी दुनिया, जापान से लेके रसिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका, अलीशा चिनाई के आई लव मैं इंडिया, मेड इन इंडिया। मैं मेड इन इंडिया थी, तो उतर के अपना ऐसी स्टाइल करके अपना उतरी। ओ हो, ये कहाँ से आ गई, नी जूही चावला आ गई, जूही चावला। मतलब उस टाइम पे वो गाना जैसे हमारा कन्नड़ा गाना जैसे चला था, हमारा कन्नड़ के किन्नर वो सब छेड़ रहे थे। फिर बाद में मैं अपने पहले से इंग्लिश बोलना मुझे अच्छा लगता था। मैं बोले जब वो बोलते ना जूही चावला बोले, तो मैं थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स डियर बोले, तो ओ इंग्लिश भी बोल रही है। बोले हाँ। फिर बाद में अपना चलो हो गई। तो उसमें ऐसे है कि वहाँ जो कोई भी आता है बंदा जैसे जाता है, उनको सबको बोला, मैं बोला हेलो एक्सक्यूज मी कम हियर ए जेंटलमैन, व्हाट आर यू सेइंग मी, ओनली 20 रुपीस, कम ऑन। तो ऐसा बुलाना पड़ता था। उन्होंने बस अपना खाली 20 रुपये, खाली मैं बोली, मैं तो अपने इंग्लिश यूज़ करती थी उसमें। तो फिर बाद में वहाँ नहीं आते कोई भी, उनको सबको पता है वहाँ। तो ये है कि जो पैसे वाला जो होता है उसको दे के ये किन्नर क्या करता है, पकड़ लेता है उसको, चलना। वो बोला नहीं मैं नहीं चलूँगा। तो बोले तो यूँ पकड़ के फिर बाद में खींचेगा, तो फिर बाद में वो नहीं आएगा, तो 20 जन जो पीछे से जो तैयार रहते वो एकदम ऐसा धक्के देंगे, तो वो सीधा आके रब बोल के कमरे वहाँ जो रूम है वहाँ बैठ जाता बोल के। फिर बाद में देख के उसके पास अगर 1000 रहे तो 800 रुपये कट, 200 रुपये अपने जेब में रखे, चल रहे हिजड़े का क्या करेगा, वो करेगा ये करेगा, बिना कुछ करे नहीं। अच्छा, अगर बिना कुछ करवाए उनके साथ, तो फिर तो हमारे जो बूढ़े जो किन्नर जो है वो का पानी नहीं पिएंगे, वो तो चल तो ऐसे दुरा लिया तो हे पिट्ठे मुँह है, मतलब दलिंदर दुरा, ये तो ऐसे गंडमरिया है ऐसे बोलते। मैंने बोली क्या हो रही है। तो मेरे फिर बाद में मैंने उसी रात को मैंने पूछी तो नानी, मोती नानी से, नानी प्लीज़ ये गलत बात है बाबा, मैं चले जाऊंगी, मैं अपने गांव चले जाऊंगी, ये तो चोरी कर रहे हो तुम लोग तो सभी। बोले तो अच्छा गाँव जाएगी, चल कोई बात नहीं, चल बैठ जा बेटा, इधर बैठ जा। वहाँ जिनकी जो पैसा जो अगर जो उठा लिए ना, वो आदमी अगर शरीफ रहेगा तो चुप करके चले जाएगा, मैं क्यों आया, या मैं आया तो तभी तो गया हुआ ना मेरे साथ बोल के। अगर कोई कहता ना जो नीच जैसे लो लेवल मेंटालिटी के लोग कोई होता है, तो 1000 रुपये की जगह में 5000 रुपये मेरा निकाले बोल के पुलिस को लेके आता। तो वो पुलिस क्या करता है, पहले से 5000 नहीं 10 बोलना, पुलिस ऐसे ही करते वाके। हाँ, तो 10,000 रुपये। फिर बाद में
ऐसे वैसे करके यूं करके मैं बोली। तो वो क्या करते ऐसे, फिर 5,000 रुपये मिल ही जाता उससे, उसमें उसको 2,000 रुपये दे के 3,000 रुपये पुलिस अपना रख के चले जाता, अपनी जेब में रख के। हो फिर बाद में मैंने वो भी देखी। मैंने वो नानी से जब पूछी, मैंने मोती नानी से, नानी ये तो चोर हो, तुम तो चोर करते हो, रात को चोरी करते हो और सवेरे सब उठ के बांट लेते हो, तुम सब तो गलत बात है ना। और तो बेटा बैठ जा, मैं समझा रही हूँ, तू कहाँ है? बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ जो आता है किसके लिए आता है? क्या ढूंढते हुए आता है? क्या उसको घर में नहीं मिलता? घर पे भी तो मिलता है ना, तो बाजारों लेना जरूरी है। जो ऐसे लोगों के साथ ऐसा करने में कोई बुराई नहीं बेटा। तो और जाएंगे भी जहाँ खाएं, हम खाएंगे क्या अगर नहीं करेंगे तो? हमें कौन सा समाज ने कोई बहुत अच्छी कोई जॉब दिया है या कोई बिजनेस करने के लिए दिया? मैं 1989-90 की बात कह रही हूँ। क्या दिया है हमें? तो बेटा हिजड़ा तो यही करेगा, या शरीर बेचेगा अपना, या भीख मांगेगा, या नाचेगा गाएगा। तब मुझे समझ में आया, हाँ नानी तो सही कह रही है। वाकई में ये हिजड़े के लिए जो हिजड़ा जो शब्द जो है, जो हमने अपनी तरफ से थोड़ी लिए हैं, वो तो समाज ने दिया है ना। तो ये क्या कह रही है नानी? तो उसके बाद मैंने सोची, एक किन्नर के लिए या हिजड़े के लिए जीने के लिए या शरीर बेचना पड़ता है, या भीख मांगना पड़ता है, या नाच गा के दुआ देना पड़ता है। 3 रास्ता छोड़े तो और कोई चौथे रास्ता है नहीं है। तो फिर बाद में अपना मैंने सोची, फिर अपने आप को कभी कभार में सेटिस्फाइड हो जाया करती थी, चलो मैं तो फिर भी हर्दनारी हूँ, मेरे साथ तो जायज है। ये मेरे साथ साथ जो पूर्ति नारियां हैं यहाँ नेपाल से आए हुए हैं, खुद परिवार वालों ने हमारे सामने ले आके बेचे वहाँ बच्चों को, मेरे सामने, अपने सामने। बहुत सारे ऐसे हैं, ये सच्चाई ये समाज के। माँ बाप ने खुद बेचे कुछ बच्चों को, और कुछ लड़के लोगों ने अपनी प्रेम की जाल में फंसा के लिया के, ऐसे घुमा फिरा के उसको ये करके वो लिया के उनको भी वही डाल दिए। कितनी लड़के मेरे सामने आग लगा के मर गई, कितने लड़कियां जहर खा के मर गई। तो वहाँ तो वो जैसे मूली गाजर जैसी इंसान को समझते थे। तो ये कैसा जीवन है? फिर बाद में मैं अपने आप को वो सब दे के मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी, नहीं बाबा फिर भी ठीक है, हम तो खाने को मिल रही है, पहनने को मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, मैं अपनी रहती थी। फिर बाद में ऐसे सोचते 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 एक दिन लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो फिर मैंने वहाँ से क्या कर ली, मैंने वहाँ एक मुंबई के अंदर ही है बांडुप सोनापुर बोल के, बांडुप सोनापुर में चले गए। वहाँ भी बहुत सारे किन्नर जैसी प्रोस्टिट्यूट भी करते हैं, और बहुत सारे औरतें भी हैं, औरतें बच्चों को भी ले आते हैं। वह कभी कभार देखो, वहाँ सभी 5 उंगली एक ही जैसा नहीं होती हैं। वहाँ अच्छे भी थे, बहुत सारे अच्छे। देखो अभी ये कोई किन्नर के ऊपर कोई दोष कैसा दे सकता है? मैं तो बिल्कुल ही कहूँगी, किन्नर के ऊपर अगर तुम 1 उंगली उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर 4 उंगली उठेगी। तुम्हारी शुरुआत तो तुम ही नहीं किया है। वहाँ और भी अच्छे काम भी करने वाले थे। तो कोई एक संघ आया करता था। संघ मतलब जैसे वो ऐसे बच्चियों को जो दलदल में जो फंसे हुए औरतों को बचाया करते थे वो लोग। वो जब भी आते तो क्या करते थे, कुछ किन्नरों ने जो बहुत सारे लड़कियों को एक अंडरग्राउंड बनाए थे, उसके अंदर दबा दबा के रखते थे लड़कियों को, जैसे रख के। फिर बाद में वो आने के बाद में वो सब सर्च करके देखते तो नहीं मिलता, तो अपना वो चले जाते थे, फिर बाद में निकालते थे। इतनी दबा के रखते थे कि मतलब उस सुरंग में 5 रह सकते हैं, तो 10 को दबा के रखते थे। तो फिर कैसा होता होगा बताओ ये? ऐसे वो तो किन्नर के नाम के धब्बे हैं वाकई में। अब क्योंकि कुछ लोग कह रही, और कुछ लोग अच्छे किन्नर भी रहते थे वहाँ, तो उन बच्चियों का ख्याल रखते थे अच्छी तरह, और अच्छी तरह कपड़े देते थे, और खाने के लिए देते थे। मेरे सामने की बात है। तो उसके बाद उनके माँ बाप को हर महीने पैसा भी भेजते थे, तो अच्छी जैसे ये रखते थे। बेटा और क्या कर सकेंगे बताओ? तो उसमें देखो उन बच्चियों का गलती नहीं है ना किन्नरों की, तो माँ बाप ने खुद मजबूर होकर अपने बेच देते, साथ में परिवार खुद बेच देते, है ना। तो उसके बाद
फिर वहाँ से निकली। मैं बोली मैंने एक बार तो जब ऐसी मौका आया तो जब तुम वहाँ बर रहे हो, अरे तो क्या इंसान है हैवान है रे, मैं तो ऐसे बोल दी मैंने उस सिजड़े को। तो 10-10 12-12 लड़कियों को तो ऐसा घुसाड़ रहा उसके अंदर, वहाँ 5 भी बड़ी मुश्किल होते हो, नीचे में दम नहीं घुटता है। हाय वो तो उसका गुरु को बोल दिया, फिर बाद में और 4-5 जन आके दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मुझे मारे मुझे पीटे मुझे ये करे। मैं तो बहुत, मैं बोले करूंगी तेरा इल्ला। फिर एक दिन ऐसे आ गए वो लोग, कौन संग वो आ गए जो बचाने वाले थे, बचाने वाले। तो मैंने क्या कर दी, मैंने इशारा कर दी, मैं बोली हाँ है यहाँ चले जाऊँ, उधर है नीचे। तो फिर बाद में वो जाके खोल के सबको ले गई। तो उस टाइम पे मैंने उन्हीं के साथ ही निकल गई। अच्छा आप उन्हीं के साथ उनके साथ ही निकल गई। निकलने के बाद में मेरे पास पैसा नहीं कुछ नहीं है, यूँ क्या करूँ, फिर बाद में वहाँ से हटना तो पड़ेगा ही। तो मेरा कोका था सोने का, मैंने उतार के कोके को उतार के मैंने क्या कर दी, उसको ऑटो वाले को टैक्सी वाले को, भैया ये ले ले इधर से यहाँ के निकाल, कहीं भी निकाली हो यहाँ से निकाल। फिर बाद में ले के चले गए। तो मैंने फिर बाद में वहाँ से जाके मैं मल्लाड़ मालोनी में चली गई। मल्लाड़ मालोनी में तो वहाँ अच्छे किन्नर है, वहाँ बहुत अच्छे थे। वहाँ से लोग वहाँ चले गए। तो रेणुका नानी के घर में चले गए। रेणुका नानी के घर में रंजिता गुरु बोल के थे, तो उनके घर में चले गए। फिर बाद में मैंने बताए तो उन्होंने, वो क्या करते हैं भीख मतलब मंगती बोलते हैं उसको, भीख नहीं है मंगती पे जाते। तो उन्होंने सवेरे तैयार हो गए और मुझे भी बोले तैयार हो जा, तैयार हो गए। तो फिर मुझे ले गए, तो आगे जाओ दुकान पे। तो फिर बाद में मैंने गई, मुझे क्या पता, मैं मांगी नहीं पहले अरे मांग ले, हम पीछे आ रहे बेटा, बोल 4 है, बोले तो 1 रुपये देंगे, एक जन को 4 आनी। तो कहाँ है 3, बोले तो पीछे है, बोले तो मैं हम दिखा देंगे तेरे को, तो 4 बोल देना 1-1। तो सब दुकान वाले ऐसे देखे गए। तो वहाँ भी बोलते ना, वहाँ भी ऐसे शैतान लोग रहते। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, चीज शर्म आती है, क्या कहते हो? हाँ तो कैसे लोग हैं, मुझे याद आती है वो सब। तो देखिए सच बोलना चाहिए, सच्चाई। बोले 1 रुपए के अंदर तो आना, अंदर तो आ। अच्छा अंदर तो बहुत मतलब जैसे ये करते हैं कि तुझे ज्यादा पैसे देते, वो करते। तो बहुत कुछ सारे करते भी होंगे किन्नर जो करते होंगे। तो ऐसे करके फिर बाद में फिर आगे से आगे हम निकलते गए, ऐसे करते गए। तो मेरे अंदर अंतरात्मा जो था वो सोचने लगा था, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अगर इंसल्ट इतना हुआ है हमारे साथ, इतना सब कुछ हुआ है, अगर आत्महत्या करना होते तो हम लाखों बार कर चुके होते, लाखों बार। तो आजकल यूथ जनरेशन को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उत्कर्ष जी, एक इतनी सी बात को भी सुसाइड कर लेते हैं, रियली। मुझे तो लगती है कि वाकई में अगर करना है तो जीवन को अपने चैलेंज के साथ लेना चाहिए। अरे मैं कुछ गलती नहीं कर रहा तो फिर मेरे साथ ऐसे सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उसके बाद मैंने अपने आप को बदलाव लाती गई, कहाँ तक ला सकती, इतनी डिप्रेशन की ओर चले जाती थी। कभी घर के बारे में सोचती थी, माँ बाप को बता के नहीं आए, तो माँ बाप को मेरे भाई लोगों को भी नहीं बताई। तो फिर मैं यहाँ सब कुछ हो रही, फिर अपनी आप को मैं नशे में पड़ गई। अच्छा मुंबई में? हाँ, तो फिर न जाने वो मेरे नानी जो रेणुका नानी इतना मारी, आज भी वो चोट मुझे लगता है। फिर बाद में मैंने अपना छोड़ दी। वहाँ मैं मंगती पे कम से कम 1.5-2 साल रही हूँ, उसमें 6 महीना तो मेरा पीने में ही लगा था। तो बाकी का तो 1 साल अच्छी थी। फिर बाद में फिर बाद में मैंने सोची हाँ मैं क्या करूँ। फिर उस टाइम पे मुझे कोई बताते, जब मंगती मांगने के टाइम पे मुझे कोई बताए कि मेरी साथ वाली जो है बोले दयार में आज का तीजा है। किसका तीजा है? तीजा मतलब तीसरी ये होती है, मरने के बाद तीसरा दिन का करते ना, हम बोलते आलू तुप्पा जो बोलते, जो क्रियाक्रम होते, कहीं चौथा होता है, चौथा तीजा बोले तीजा है। मैं बोले किसका है? अरे मोती नानी मर गई ना। हाँ, कौन सा गली की मोती नानी है? मोती नानी मर गई? हाँ बोले। तो फिर बाद में मैंने दौड़ी वहाँ आ गई। मैंने वहाँ आए तो बेचारी जो मुझे ले आई थी संध्या गुरु,
वो भी बैठी थी और के मुझे देख के, कहाँ चले गए थे बेटा, तेरे नानी चले गई, तेरे नानी चले गई। मैंने इतना रोई, मुझे बहुत प्यार करती थी नानी, मैंने वहाँ छोड़ी क्यों। वो कहती थी कि नानी घरवाली थी, वो कहती बेटा तू प्रिंसेस है, मुझे प्रिंसेस कहते थे वो, तू प्रिंसेस है, तू इतनी राज करेगी एक दिन। उन्होंने वो सब याद आता है। बेचारी इतनी सेवा की हमने, तो उन्होंने मुझे बताए भी नहीं, चले गए। तो उसके बाद मैंने रोने लगी। फिर बाद में मैंने पूछी संध्या गुरु को, गुरु मुझे माफ़ कर दो, मैंने पता नहीं किसके कहने में चले गए, ऐसे ऐसे चले गए। फिर बाद में अपना उन्होंने समझाने के बाद फिर मेरे पास अपनी जो घर में अलग रहते थे रूम लेके, वहाँ ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं बोले कि तू खड़े हो जा बेटा, धंधा कर ले। मैंने बोली, मैं सीधा ही बोलती था, गुरु मैं एक बात बताऊँ आपको। तो बताओ बेटा। ना मैं मंगती मांगूंगी, ना मैं धंधा करूंगी, शरीर बेचूंगी। मुझे जो तीसरा है, जहाँ बच्चे को जो दुआ देते हैं, जहाँ शादी में जो बच्चे में जाते हैं, वहाँ ले जाओ मेरे को। फिर बाद में उन्होंने मुंबई घुमाए मेरे को, 4-5 महीने मुंबई घुमा के, फिर बाद में 2 पैसा कमाने के बाद में फिर बाद में अपना मुझे उन्होंने पूछे कि तेरा पैसा इतना जुड़ गया है तो क्या करेगी, निर्वाण करना है तेरे को। क्योंकि मैं थी अपना मतलब जैसे बायोलॉजिकली पीनस सब था ना, तो उन्होंने डॉक्टर का जाएगी कि या दाई माँ का करेगी। मैं बोली मैं दाई माँ का कर लूँगी, क्योंकि दाई माँ का जो है वो पेनफुल होता है, बहुत पेन होता है उसमें। ना कोई दवाई होता है, ना कुछ इंजेक्शन होता है, कुछ नहीं होता है। आजकल तो आपको पता है कितनी सर्जरीज खड़े हो गए, अस्पताल बन गए और इंजेक्शन देते हैं, बहुत कुछ सुंदर होने के लिए सब कुछ देते हैं। जो दाई माँ का जो प्रथा जो प्रकार है वो बहुत ही पेनफुल होता है, उसमें मरने की चांसेस बहुत होती है। तो मैंने जानबूझ के ही मैंने दाई माँ का चुनी। मैं बोलते अगर मैं जीऊँगी तो मैं माता रानी का ही बेटी बन के जीऊँगी, वरना मर जाऊँगी तो कोई बात, मैं मर जाऊँगी। कोई फ्यूचर ही नहीं नज़र आ रहा है, ताली बजाओ ताली पीटो या बस अपना बस वही है। समझदारों को इशारा काफ़ी है, कोई सम्मान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बस ये सब उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आया करता था ये सब बातें। फिर बाद में मुझे दाई माँ के यहाँ ले गए, दाई माँ के यहाँ अपना मैं निर्वाण होके आ गई। आने के बाद में उन्होंने 40 दिन करते हैं, 40 दिन किसी का मुंह नहीं देखते हैं, किसी का चेहरा नहीं देखते हैं। तो उस टाइम पे फिर बाद में अपना करके 40 करके हल्दी मेहंदी सब करते हैं उस टाइम पे। फिर अपना चित्र चेहरे गिरे सब सफाई करके बिल्कुल, और हाथ पैर सब ये करके हल्दी मेहंदी में अच्छी घसते। तो उस टाइम पे एक रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन मतलब जैसे मुंह दिखाई टाइप, मुंह दिखाई टाइप, मुंह दिखाई जैसी। तो 40 दिन तक हम अपनी चेहरा नहीं देख सकते। हाँ, और इसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गर्म पानी और अजवान और लहसुन के छिलके ये सब डाल के दुआ दिया जाता है और ऐसे सुलाया जाता है। पहले पानी पूरा न्यूड करके कड़ी कर दिया जाता है। तो ऐसा या इतने दूर कड़ी करके इतना गर्म पानी लेके ऐसा मारते हैं जहाँ जख्म जो होता है वहाँ। पहले 1-2 बार तो ऐसा लगता है कि ये होता है, फिर बाद में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, फिर फिर ले लो डालो पानी डालो, फिर डलवा के फिर बाद में करके। मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन है, आप प्लीज दाई माँ वाली जो स्टोरी बताई आपने, दाई माँ वाला, वो आपको वहाँ क्यों ले गए थे दाई माँ के पास? क्या मतलब सर्जरी थी, कुछ था क्या? हाँ, सर्जरी थी आपकी। वो जो होता है जैसे हमारा माँ बौछारा होती है। अच्छा। ये आज भी है, मतलब माँ बौछारा जो है महसाणा में है, गुजरात में, उनकी प्रथा है वो। अच्छा। जो माता रानी है वो भी हमारे जैसी है। माता रानी जो है वो इसके लिए नाम कैसे आए माँ बौछारा के बोले तो वहाँ जो एक राजा जो बहुत ही घमंडी था वो राजा, तो वो उसको वहाँ वो एक नदी भी था मंदिर के पास, वो नदी में अपना डुबकी लगाने से वो हमारे जैसा हो गया था। अच्छा। उसको अहंकार का जो सजा मिला था, आज भी है वो, आज भी पूजा प्रथा है। वो दाई माँ का जो होता है, जैसे आप अपनी
लिंग हो या मतलब जैसे क्या कहते हैं कैस्ट्रेशन से भी होती है। राइट कैस्ट्रेशन, जैसे आपके पास तो पीनिस था। सेक्स रिसाइगमेंट सर्जरी आजकल तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे राइट्स दिया है सेक्स रिसाइगमेंट सर्जरी, जैसे औरतें भी वजाइना भी ये करवाते, ठीक करवाते हैं, इसमें सब कुछ होता है, एक अंग समझ लो इसको। अच्छा। अब उसको क्या करते हैं मतलब जैसे अंग को मतलब जितनी जो ऑर्गेन्स है उसको अच्छी तरह टाइट करके बांध देते, धागे में बांध के फिर बाद में तो एक नीचे से एक ऊपर से काट देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर वहां पे देयर इज नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं बचता वहां पे? कुछ भी नहीं, वहाँ माता का पूजा होते रहते, माता की वो मिलते हैं, हिम्मत मिलता है, जो हिम्मत वाला जो स्ट्रांग। अगर उस जगह में कोई लात भी मार देगा तो इंसान मर जाता है। तो हम तो पूरे के पूरा सफाई करवा दिए। बताइए फिर अब तो क्या है? मतलब जो किन्नर होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है, जब वो एक बार दाई माँ के पास चले जाते हैं तो वहां से वो सफाई हो जाती है उनका पूरा, और फिर कुछ नहीं होता है नहीं होता। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद फिर लेके आते हैं, ले आके जहाँ हमारे गुरुओं दाद गुरु होते हैं उनके पास छोड़ते। तो फिर उन्होंने 40 दिन हमें मुंह नहीं देखने देते, पूरा शीशा जो आईना होता है मिरर को भी मिट्टी लगा के बंद कर देते, सब बंद कर देते, किसी को चेहरा नहीं दिखने देते 40 दिन। अच्छा, एक चीज और प्लीज, वो जज का होता है। एक चीज और, तो जब जैसे जो लोग पूरा साफ हो गया अब, बट जो लोग अपना कुर्ता उठा देते हैं या ट्रेन में या कहीं भी सामने वाले को, तो वो फिर क्यों करते हैं ऐसा जब पूरा साफ हो जाता है? तो मतलब कुछ है नहीं ना नीचे अब, तो फिर ऐसे कुर्ता क्यों उठा देते हैं एकदम से ऊपर? मतलब देख ले मैं हिजड़ा हूँ यही पहचान ही तो है कि अच्छा। आजकल औरतें जैसे लगते हैं ना सब लड़के, अरे हिजड़ा हो बोल के अपना दिखाते हैं। वो क्या है उसके अंदर ऐसा, अंदर तुम भी देखो, 3 कपड़े के अंदर तुम भी नंगे हो, हम भी नंगे हैं, तो इस शरीर का क्या दिखाना? देखिए एक किन्नर जब भी नंगा होता ना, वहाँ बहुत कुछ एक रीजन है वहाँ उसके अंदर, तो वो होता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो सब तो देखो ब्रेस्ट भी होता है, आजकल तो बहुत सारे ऐसे सर्जरीज हो गए कि आपको बहुत कुछ अपने आप को बदलाव ला सकते हैं। हमारा जो भी कुछ हुआ है मैंने सामने ही बताया, जो सच का सामना करना चाहिए। अगर मैं एक झूठ बोलूंगी तो उस झूठ को छुपाने के लिए भाई 100 झूठ तैयारी करना पड़ता है। 100 झूठ तैयारी करने में भी न जाने कितने कितने लोगों के अंदर हम पसते जाते और दलदल में ऐसे फंस जाते कि फिर इंसान अंदर चले जाते। इससे अच्छा तो सच बोलो, सच बोल के सामने आया, तुमने कौन सा किसी का मर्डर कर रखे, तुमने कौन सा किसी का रेप कर रख दिए, किसका रेप थोड़ी किए हमने, किसका मर्डर थोड़ी किया हम, किसका कोई हम किसको गोली से थोड़ी उड़ा दिए हमने, किसको बॉम्ब से थोड़ी उड़ा दिए, बताइए। हमने तो फिर भी हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमें डरने की क्या बात है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तो उसके बाद फिर बाद में 40 दिन के बाद जो अच्छी तरह तैयारी करके पूरे ऐसे तैयार करेंगे, तो गाना गाएंगे हल्दी मेहंदी में। क्या गाना गाएंगे? क्या गाना गाएंगे? वो हल्दी मेहंदी का गाना। एक सुनाओ आप गाना, हमारा कन्नड़ा की थी ना, सुना दो, एक लाइन सुना दो आप। वो गाना गाए थे मुझे, सोबाना 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 वे, सोबाना 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 वे, सोबाना नीरे श्री गौरी गे। मतलब ये जो गाना जो है ये हमारा कर्नाटक का वो है, मतलब कन्नड़ा था, मतलब जैसे तमिल के अगर कोई किन्नर तो तमिल गाना गाएंगे, वो अपनी अपनी भाषा की गाएंगे, मतलब जो मुंह में जैसे जो आए वो गाना गा के वो करके, मतलब एक कल्चरल जैसे नजर आना चाहिए। तो उस टाइम पे चाहे कोई भी किन्नर हो, उसको ऐसे लगता है कि पूरे के पूरा अपनी परिवार याद आएगी, माँ बाप का याद आएगी, तो धाई रोए, ये आंसू जा रहे वो जा रहे। फिर ये किन्नर अपने अपनी काम करे, कोई आ रहे, अब कोई हल्दी लगा रहे, कोई मेहंदी लगा के अच्छी तरह घस के फिर बाद में फिर नहलाने के लिए ले जाएंगे। नहलाने के बाद फिर बाद में हरी साड़ी पहनाएंगे, हरी साड़ी और मैजेंटा कलर की ब्लाउज पहनाए मेरे को। फिर बाद में हमारे गुरु अपनी दागिना दिए, फिर उस टाइम पे मोती डालते गले पे, मंगलसूत्र डालते गुरु अपने नाम से, वो डाल के फिर बाद में अच्छी तैयारी करके, सब कुछ तैयारी करके, फिर बाद में सब पूरा फल फ्रूट उस रात को
पूजा होता है। जितने फल फ्रूट है उतने सारे, जितनी तरीके के फल फ्रूट होते वो, जितनी तरीके की मिठाई होती वो, और खाना सब रखे रहते हैं, सब रख के फिर खिलाते हैं। सब खिलाने के बाद में फिर बाद में बोलते हैं कि बेटा तुझे जो फ्रूट छोड़ना है वो फ्रूट छोड़ देना, मन में अपना छोड़ देना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं खाना। अच्छा। हाँ, तो हमने छोड़ दी वो फ्रूट, वो बताते भी नहीं है। तो उसके बाद में फिर बाद में वो फ्रूट हमने छोड़ दिए। उसके बाद फिर बाद में रात को ले गए मुझे समुंदर के पास। एक गड़वी है, गड़वी के अंदर दूध रख के, एक नारियल रख के अपना ले गए। फिर बाद में ले जाके वहाँ दूधदार छोड़ना बोलते हैं, 4 बजे रात को, मतलब सब सूरज आने से पहले जाके अपना दूधदार छोड़ के फिर बाद में ले आने के बाद में जो दूधदार छोड़ने के बाद में वहाँ काले कुत्ते भी होएगा तो उसको अपने यूँ साटला मतलब यूँ कर देना बस अपने करके फिर बाद में घर आते हैं। घर आने के बाद में हमें अच्छी तरह तैयार किया जाता है। फिर दोबारा तैयार करके फिर बाद में शीशे देते, देख ले बेटा अपनी चेहरा। तभी हमने देखते तो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मतलब अपने आप को इतनी अच्छी लगती। फिर अभी उस टाइम पे एक अंदर से एक हरमान तैयार होता है कि हाँ अब मैं अपना बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, अब मैं बच्चे होंगे, मेरा सब कुछ होंगे। मगर वहाँ वो सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी हम अधूरे हैं, हम स्त्री नहीं हो पाएंगे। फिर बाद में मतलब उसके बाद फिर बाद में मेरे संध्या गुरुजी ने वहाँ से फिर मुझे लेके चंडीगढ़ आ जाती हैं। मुझे लगता है कि 1995 की बात है, 1995 की। तो उस टाइम पे फिर चंडीगढ़ लेके आते हैं। चंडीगढ़ मनी माजरा है मेरा एरिया, वहाँ लेके आते हैं। तो वहाँ देखी मैंने कि इतना बड़ा सारा डेरा है, मतलब घर है, और घर के अंदर मेरे दादी आजी नमाजी थे तो वो बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। मतलब उनको देख के अलग सी महसूस हुई मेरे को, यहाँ ये भी किन्नर है इतनी, मतलब वहाँ की कहते लोकेशन, वहाँ का जो सिचुएशन जो है और वहाँ के एक्टिविटीज़ से और यहाँ के एक्टिविटी से ज़मीन आसमान की फ़र्क था। तो देखे क्या वहाँ इज्जत है, क्या वो है। फिर बाद में मुझे देखी प्रेम दादी, हमारी यहाँ दादी थी मेरी, प्रेम दादी देखी, उन्होंने देखे मुझे मैंने 2 छोटी डाली हुई थी नई, क्योंकि जब भी हमने निर्वाण की बात है ना, 40 दिन के बाद हमें एक रूप जाता है एक रूप आता है, जैसे सुंदर होते जाएंगे। मैंने 2 छोटी डाली हुई थी, मैं अलग सी लग रही थी, उनको किन्नर जैसी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने पूछे कि मेरी संध्या गुरु को, ये लड़की कौन है? तो नहीं माँ लड़की नहीं है, ये भी हिजड़ा है। बोले तो फिर बाद में अच्छा, बोले तो तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं बोली मेरा नाम बिंदु है, क्योंकि पहले मुझे सिंधु बोल के रखा था ना, सिंधु बिंदु था ना। जो सिंधु जो मेरी नाम थी, बिंदु जो थी वो दौड़ गई थी, वो चले गए थी डर के मारे। तो फिर मुझे मेरे रहते तो मुझे सब बिंदु बिंदु पुकारने लगे, तो फिर बिंदु हो गया था। तो मेरा नाम बिंदु है। अच्छा बिंदु, संध्या इसका नाम बिंदु है? हाँ जी। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, आज से तेरे नाम काजल काजल दिए उन्होंने। मैं बोली काजल, अच्छा नाम है, बहुत अच्छी है। काजल का मतलब क्या होता है? आंखों में लगते हैं बेटा। काजल जो होता है, बुरे नज़र अगर लगने से पहले कहते कि बुरे नज़र ना लगे बोल के उसको भी टीका लगाते हैं। और काजल जो ऐसी हैं जो सबके आंखों में सस्ती है बेटा, वो काजल है तू। तो मुझे अच्छा लगा, हाँ दादी मुझे स्वीकार है। और मैं थोड़ा सा पढ़ी लिखी थी, ये खत आ गया इंग्लिश वाला खत। बोले अरे बाबा ये पता नहीं ना जाने क्या के, उस टाइम तो फ़ोन गिन नहीं था, कुछ नहीं था, लैंडलाइन था। तो वो बाजू वाले लड़कियां जो पढ़े लिखे हैं उनको बुलाया करते थे। मैंने बोली तो मैंने ऊपर देखे, मैं बोली इंग्लिश में जो लिखा था मैंने इंग्लिश में पढ़ ली। अरे तुझे इंग्लिश भी आवे बेटा? मैं बोला हाँ दादी, पढ़ के दिखा। तो इतने पढ़े तो फिर बाद में क्या इसकी मतलब बोले, तो फिर बाद में मैंने मतलब भी समझा दी इंग्लिश का, मतलब सेंटेंस क्या क्या, वर्ड्स क्या है। हाय तुझे तो सब आवे। फिर बाद में उन्होंने दादी ने बहुत ये प्यार करने लगी। फिर वहाँ से एक दिन क्या हुआ,
तो कोई मुझे यहाँ वहाँ से फिर करनाल ले गया, हरियाणा की करनाल में। तो वहाँ ले गए, वहाँ भी मुझे जजमानों को देख के चले गए। सबसे पहले मुझे मोहाली जजमान, क्योंकि मेरा जो नीलम गुरु का जो जजमान जो है मेरे गुरु हैं, वहाँ ले गए मेरे को। मैं थी और नीलम गुरु थी और सीमा गुरु थे, वो सब थे, मतलब जैसी। तो वहाँ नाचने के लिए उठाए मेरे को। पहले 2-3 दिन तो सीमा आरती, मेरे गुरुबाई थी आरती, वो नाची। फिर आरती को फिर उसके लिए ले गए निर्वाण के लिए, संध्या गुरु मुझे छोड़ के आरती को लेके चले गए। तो उस टाइम पे फिर मुझे नाचने के लिए भेजा गया। तो फिर उसके बाद फिर बाद में मैंने नाचने के लिए, मुझे बोली उठ जा बेटा नाच ले। मैं बोली ना बाबा मुझे नहीं आता है। तो एक दिन चुप हो गई, 2 दिन चुप हो गई। फिर तीसरे दिन सीमा गुरु ने घुंघरू उठा के ऐसा पैरों में मारी, गांड साले बढ़िया आ गया, चल। तो गंदी बात बोल दी, मैं नहीं बोलना चाहती यहाँ। तो बोल दो देखो आपने बोल दो क्या कहा था, बोल दो क्या कहा था। तो उसके बाद सीमा गुरु ने हैं तो बेटा गाड़ में क्या 20-20 रुपए लेके गाड़ में नहीं आता है तो नाच। हाँ मैंने वही रोने लगी, छोटे छोटे बच्चे सब थे, वो सब थे। उन्होंने भी फिर बाद में मेरे को तो रोना आ गया, भाई क्या रोता है, उठ के नाच, बढ़िया आ गई महारानी, यहाँ बैठ के दे देंगे तुझे। फिर बाद में मुझे ढोलक में नहीं नाचने आता, आंटी की चौथा ढोलक में नहीं आता, फिर कैसा नाचेगी। मैं टेप रिकॉर्डर लगाओ ना, मैं नाचूंगी। तो फिर बाद में वहाँ सब जो बैठे थे चल टेप रिकॉर्डर कौन सी गाना लगाओ। फिर उस टाइम पे मैंने वो गाने पे नाची। चलो फिर बाद में टेप रिकॉर्डर भी, चलो मैं गाऊंगी, आप बस बजाना नहीं। फिर उस टाइम पे मैंने वो गाना गाई शुरू करी थी, मुझे अच्छी तरह आज भी याद है मेरे को। करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित की जो और अक्षय कुमार शाहरुख खान के दिल तो पागल है उसमें। टुरुरु 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 मुझको ही न खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर, अब प्यार के पहली नजर आए, ले गई दिल ले गई। सेम ऐसे ही नाची और ऐसे एक्टिंग करके ऐसे करके इतना तो अच्छी नाचती है, और फिर नहीं आता नाचने के लिए। नहीं आंटी मुझे शर्म आता था। नहीं बेटा शर्माना नहीं चाहिए, नाचना चाहिए। फिर बाद में मैंने वहाँ से शुरू करी मैंने तो उसके बाद फिर बाद में जैसे मोहाली के जजमान, मैंने वहाँ के जजमान जो हमारे बच्चे वाले जो है उनका सम्मान जो रेस्पेक्ट है उसको देख के मैं इंस्पायर हो गई। वाह हमें तो और भी कई जा रहे थे वहाँ, ए इजड़े, ए चक्के, ए मामू, ए गुड़, क्या ऐसे पीछे से यूं मार के जाते थे हमारे इसमें। तो वो भी इंसान है और ये भी इंसान है। ये हमारे पैर छू रहे हैं सरदार लोग पंजाबी। Really, sing is king, this is truth, no doubt. From their art or feelings, experience, सब कुछ वाकई में king is king है, वो sing is king। इतना प्यार। फिर बाद में मैंने बोली ओ काजल तुझे तो मेरे अपने मन को सब कुछ बोल गई, मैंने सब कुछ बोल गई। मुझे आए दिन मुझे ऐसे लगने लगी मैं नई तैयार होके जाती थी, जैसे कपड़ा ऐसा लिपस्टिक लगाना, ऐसे लाइंस लगाना। मेरे बाल बहुत लंबे थे, घने बाल था, एक रूप जा रही एक रूप आ रही है। फिर आए दिन नई गाना जैसे जो आता है, जैसे जो गाना उस टाइम पे वो भी ये सब गाने नहीं गाते ढोलक में, आई रे जोर लगा के नाची रे। यहाँ तक कि मैंने आज भी वैसे ही गाना चुनती हूँ मैंने, जो आइटम सॉन्ग्स जैसे होते थे। और ऐश्वर्या राय की गजरारे वो गाना तो बहुत धूम मचा लिए थे। और इश्क में जद जी घबराया, दूरिया दिल से नहीं पाया, इतनी दीवानी हो गई मैं कुछ समझ न पाया। और इसके साथ साथ जैसे उस टाइम पे फाल्गुनी पाठक की चूड़ी जो कन्नी के
हाथ में, ये गाने और सब, और जो नए नए गाना जो आते हैं उसके दूसरे दिन ही मुझे गाना मुझे अच्छा लगता था, वो सब गाते हुए सब कुछ करते हुए। फिर एक दिन ऐसे मतलब उस जब तक मैं मनी माजरे में चेला नहीं हुई थी, बस ऐसे मतलब बकरेती बन के सीमा गुरु के घर में रहती थी। फिर वहाँ की बात, फिर बाद में वहाँ चेला नहीं कर सकते क्योंकि मेरे संध्या गुरु का और सीमा गुरु का दोनों का बहन बहन रिश्ता था, तो नहीं होता। तो फिर क्या करी, वहाँ चेले तो नहीं करेंगे, मुझे तो चेला होना, तो मुझे मनी माजरे में ही होना है। मगर मैं कब तक बकरेती करके रहूँ, मैं कहीं चेला ही हो जाऊँगी कहीं बोल के। फिर बाद में वहाँ से मैं और कई डेरे में गई, और कई डेरे में गई। एक डेरा है, उस डेरे में लुधियाने में है, मैं सच्चाई बता रही हूँ सच्चाई। तो वहाँ गए तो फिर उन्होंने मुझे चेला किए, गुरुजी ने, गुड्डी गुरुजी ने चेला करके। फिर बाद में बहुत खुश हो गए। तो वहाँ एक अंकल भी थे, उनकी गुरबाई थी, वो मतलब मेल थे। तो वो देख के मुझे खुश हो गए, कहाँ से आई? मैं बोली मैं तो बेंगलोर की हूँ। मैसूर सिल्क कहते हैं मेरे को। जब तलक तो थोड़ा सा ये हो गई थी ना, कॉन्फिडेंस था। बोले मुझे मैसूर सिल्क कहते हैं, मैसूर पाक कहते हैं, मैसूर जास्मिन कहते हैं। ओए होए क्या है। फिर बाद में आजा, तू चेला हो गई ना, तो मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा। मैं बोली मुझे क्या पता, पापा पापा बोल रही हूँ, मैंने पापा ही था हमारा। तो जब हमारे जो गुरुजी का गुरबाई है तो लाला था। तो मैं बोली पापा जी क्या क्या दे रहे हो? मैं समझी क्या पता कोई सोने की चीज़ देंगे मुझे, कोई चांदी कुछ देंगे, गिफ्ट देंगे। तो उन्होंने ले गए मेरे को अंदर, तो मंदिर के पास ले गए। तो इतना बड़ा काला सा वो पीनस बना हुआ है, लिंग बना हुआ है लोहे का, वो मेरा हाथ में तमा दी। पहले आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले। मैं बोले आंख बंद कर ली, ले बोल के रखे हाथ में। आप खोला, बोली इतना वजन वाला दे दिए मेरे को, क्या दे दिए बोल के मैंने खोले तो वो तो लिंग है। तो लिंग है। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने वही बाजू में खड़ा था उसी के पैरों में गिरा दी मैंने उसको। तब बोल गया, मैं बोली हाँ सॉरी अंकल, प्लीज सॉरी अंकल सॉरी। मैंने मन मन में बोली अबे ये तो मैंने तो ऐसी जगह में जाके रह के आई, तो ऐसे तो हजारों आते थे, हजारों आते थे, तो यहाँ दे रहा। मैं अपने मन में बोले अगर मैं मुंह खोल के बोलूंगी तो फिर बदतमीजी कहलाऊंगी। मैं बोले अपना वहाँ से फिर बाद में उनका भी देख करी, वहाँ भी अपने यही हाल हुआ। हाय मेरा हाथ मान था कि मैं मनी माजरे में ही रहूँ, क्योंकि वह मनी माजरे में जो हैं, जो मेरे दादी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए थे, दे बेटा अगर यहाँ रहना है तो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और गिरियाबाज नहीं, गिरियाबाज मतलब बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा, ये सब नहीं होगा बेटा हमारे डेरे में, या जेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ बाकी का तुम सिगरेट पियो, सिगरेट पानी पियो, सब पियो, जियो खाओ, फैन लो, होड़ लो, और अच्छी तरह नाक कान बनाओ, अच्छी तरह करो, मगर वो नहीं। खुद बता ही दी थी। मैं बोली है काश वहाँ होती तो कितना अच्छा होता। फिर बाद में वहाँ से लुधियाने में चलो, वो ये वहाँ तो वो गुरु तो कुछ नहीं कहते थे, वो उनका बड़ी परेशान रहता था वो लाला का भाई, है दिन रात को। मैं बोला अरे भाई मैं तो वैसी जगह में रह के, अगर पहले ही मिल जाता मेरे को, मेरे से तो तेरे से भी बड़ा था, लंबा था। हकीकत बात है, हैं? हमने अपना कटवा के क्या दूसरे का थोड़ी पसंद करूंगे? मुझे नहीं, क्योंकि 5 उंगली एक ही जैसा नहीं होते, मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। मैं अपनी जिंदगी अपने जीवन में अपने तरीके से जीऊंगी नहीं। फिर तंग आके अपना दूसरे डेरे में गई, वहां भी एक लाला है। मैं बोली शायद क्या पता, मैं बोली एक ही जैसा थोड़ी होते हैं, है ना, लाला लोग सब एक ही जैसा नहीं होता है। फिर बाद में गई वहाँ भी है, वहाँ तो मम्मी तो बहुत अच्छी, सब मम्मियाँ सब अच्छे ही होते हैं, अच्छे खिलाए पिलाए, अच्छे देख रही है, अच्छे कपड़े दे रही है, और बाटा भी 2 पैसा ज़्यादा दे रही है, अच्छी दे रही सब। एक दिन बोली लाला ने बोली बेटा आजा बेटा जरा बाजार जाके आएंगे। मैंने बोली चलो। उनके पास बाइक था बजाज, उस टाइम पे बजाज चलता था, तो बाइक में अपना बैठी मैंने पीछे, अपना जैसे औरतें बैठते हैं लड़के, बैठी। तो फिर बाद में अपने यूँ पकड़ी मैंने पीछे बैठ, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद में मैं वहाँ नहीं, मेरे यहाँ रखा हाथ, तो चलो यहाँ रख दी। तो हाथ चलो, हाथ पकड़ के यहाँ नहीं बेटा, तो सीधे यहाँ रख नीचे। यहाँ रख,
अरे बाबा मैं वहाँ नहीं रखूंगी अंकल ने, 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, मैंने दबा दी पकड़ के। मैं बोली मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं जब मना करती तो मना करती, बस बात खत्म। बोल तो अरे छोड़ 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 तेरे से माफ कर दे, माफ कर दे। मैं बोली अच्छा मैं खबरदार मेरे पास आए तो हाँ आगू। तो फिर बाद में वहाँ भी अपना वो बोल नहीं सकता मम्मी के पास, मैंने ज़्यादा बोलेगा तो मम्मी के पास बोलेगी, मम्मी तो करेगी, तेरा तो सरे मुंडेगी, जन के जनाने बिलाती घर का नहीं बोल दी मैंने तो। अरे बाबा ना बोला कर घर पे, चल कोई बात नहीं बेटा। फिर बाद में अपना मैं अपना वहाँ रही। फिर उसके बाद में वही अपना वहाँ शराब, उनके डेरों में शराबी और वो सब चलता था, जैसे पीरो खाओ अपना, मगर एक डेरे में तो नहीं चलता था जहाँ गुड्डी रहती थी। तो फिर बाद में मेरा मन में वही कसक रहता था कि मैं मनी माजरे में कब जाऊँ किधर। मैं एक बार फ़ोन करती नीलम गुरु को, गुरु ऐसी ऐसी बात है, मुझे प्लीज़ बुला लो अपने पास, मुझे वही डेरा अच्छा लगता है, यहाँ सब अच्छा नहीं है। तो फिर बाद में आई, आजा बेटा कोई बात नहीं। फिर नीलम गुरु ने मुझे बुलाई 2000 में मैं आई। तो आने के बाद में तो उन्होंने मेरे दादी को ले, मेरे दादी ने बोली अरे बेटा काजल कहाँ चले गई थी, हाँ बिना बोले। नहीं दादी क्योंकि रिश्ता है ना, तुम चेला तो नहीं करोगे इसके लिए मैं चले गई थी। नहीं बेटा हम करेंगे, आजा तुझे इच्छा है, अच्छा लगता है, तू तो अच्छी समझदार बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, हैं आजा आजा बोल के। फिर बाद में उन्होंने मुझे नीलम गुरु के नाम पे चेला कर दिए। जिस टाइम पे उन्होंने चेला किए तो आस पड़ोस वाले में सब में लड्डू बंटवाए, सब कुछ करीब में, तब मेरे को आके माँ शुक्र है अब मैं आई यहाँ, अब मैं निकलूँगी नहीं यहाँ से। फिर रोज़ अपना जाने लगी, एक एक घर में अपना 5-5 गाना गाने लगी। फिर मेरा एक स्पेशलिटी वहाँ ये था ना, तब जब मैं जाना तो फिर बाद में पंजाबी तो मैं बोल ही लेती हूँ, पंजाबी के साथ साथ पंजाबी सॉन्ग्स भी गा लेती हूँ। मैं इंग्लिश में यूज़ करती थी, मैं बोले हाय मैम गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, प्लीज़ कैन यू टोल्ड मी एनी हैप्पी न्यूज़। शादी लड़का लड़की, लड़की के साथ आई मीन हैपेंड या हैनी बर्थ या किड्स, जेंट्स किड्स या मेल किड्स या फीमेल किड्स या हैपेंड या मैरिड, प्लीज कैन यू टोल्ड मी। पता नहीं की कहती कुड़ी, सानू तो इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं मम्मा मेरी गाल सुनो, मुझे पंजाबी नहीं आता था पहले, जब नहीं मैंने पंजाबी नहीं आती है मम्मा, ये बुरा नहीं मानना, कोई गल नहीं इन्हां दे घर होया जा, इन्हां दे घर होया, किन्ने दिनां दे होया, 19 महीना होया जा। फिर वार न चले तो पहले तो देखो, आजकल तो सब अपना बहुत सारे देखिए, कोई करे और कोई भरे, है ना। हमारे किन्नरों में ऐसे कुछ राक्षस लोग बढ़ गए हैं, हवस ही नहीं भरता उनका, कितना ही तो उतनी बरता नहीं है। जिसके पास जो कैपेसिटी 2100 भी देने की नहीं है तो उनके पास 21,000 मांगना गलत बात है, मगर पहले ऐसा नहीं था। वो सब तो जो मैं बोलते थे उन्होंने लेके आते थे उस टाइम पे तो 1100 2100 चलता था, 3100 चलता था। मैंने तो अपनी नॉलेज से मैंने अपने करती थी, मैंने सबको नचाती थी। मैं बोली अगर मुंडे की दादा बैठे होंगे, why darling, why you sit silent darling, please stand up, get up, I won't dance with you darling, enjoy dance with me, oh I'm coming here especially for you darling, my all the cosmetics you can see, हैं my lip color for you। मैं मतलब जैसे बात करना, फिर इंग्लिश बात करना, जैसे वहाँ से उन लोगों को एंटरटेनमेंट ही समझ लो, हमारे लिए तो हकीकत था वो, मगर लोगों ने समझे कि वो एंटरटेनमेंट ही है मेरा। तो वहाँ इतनी अच्छी करके अगर 2100 देते मैं बोला oh 2100 रुपीज़ मम्मा प्लीज़ यू कैन लुक माई फेस मम्मा, मैं ऑल द कॉस्मेटिक्स फ्रॉम अब्रॉड, बोले तो हिल बोल के हंसते हो, कितनी अंग्रेजी बोल रही है। तो मैं बोली ये सब जो मेरे कॉस्मेटिक्स है सब बाहर से आती हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, मेरा लिप कलर, मेरे मस्करा, मेरा हाईलाइनर, मेरा हाईब्रोज, सब कुछ तो बाहर से आते हैं। मैं टिप टॉप वाली मम्मा, हाय मैं लैक्मी कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करती हूँ, सब बहुत महंगाई होती है, मेरे कपड़ा तो ऐसे करके अपना ले लेते, दे देते बेचारे, इतना सारा बेल देते, सब कुछ देते। फिर बाद में दुआ देने के टाइम पे मैं दिल से दुआ दे के आती थी, health, wealth, employee, business, relationship, membership, everything's become already. And both of your kids' future, both of your future, career, everything's become already. मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। फिर एक दिन
जब मैं लुधियाने में थी उस टाइम पे मुझे कौन बनेगा करोड़पति जो है जब 2000 में शुरू हुआ था, तब उस टाइम पे देख के मैंने बोली मेरा अंतरात्मा बोला कि काश मैं भी अमिताभ बच्चन के सामने बैठते कितना अच्छा लगता। तो जब भी वहाँ क्वेश्चन देते थे मैं पट करके सही जवाब दे देती थी उस टाइम पे, तो सही निकलता था। तो फिर बाद में 2005 में जब मैंने चंडीगढ़ में थी मनी माजरे में, तब भी 2005 में शुरू हुआ, तब उस टाइम पे एक सुविधा मिला था जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। तो जब भी क्वेश्चन जब भी वो पूछते तो 5 मिनट के अंदर मैंने जवाब दे देती थी जो लैंडलाइन नंबर से। तो ऐसे 60-65 सवाल को दी मैंने बहुत सारे। तो उसके बाद मेरे साथ वाले ने कोई मजाक किया है या वहीं से फ़ोन आया था, मुझे समझ में नहीं आया, कि सिनर्जी कम्युनिकेशन से बोल रहे हैं हम, सिद्धार्थ बसु की टीम से बोल रहे हैं, आप सेलेक्ट हो गए, इस 4 सवाल का जवाब दीजिए। 4 सवाल का बराबर जवाब दिए तो जवाब सही निकला हो, तो उन्होंने सेलेक्ट हो गई। मैं तो बोली ये तो वाकई में अच्छी, मैं तो चाहूँगी। उन्होंने बुलाए, 3 महीने का टाइम दे दिए। तो उसके बाद मैंने अपना जो न्यूज़पेपर मिलता है, जहाँ जहाँ जजमानों के घर जाती वही बैठ जाती हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ती हूँ और जनरल नॉलेज के बारे में। जब बचपन से ही मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे ख्वाहिश था, क्योंकि हमारे घर में तो नहीं मंगाते थे। हमारे घर के सामने एक लक्ष्मका आंटी बोल के, मल्लिका मल्लिका बोल के थे, मतलब मेरी दीदी बोलती थी, उनके घर में मंगाया करते थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो उसमें मैंने अपना पढ़ना जैसी, तो ऐसे पढ़ते हुए मैं अपने आप को मैंने 2 मिनट के अंदर ऐसे 100 नाम बताती थी, पूरा वर्ल्ड के अंदर फेमस है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स नेम्स, टेनिस प्लेयर्स नेम, आइगिस टावर्स नेम्स, जैसे मतलब एक बात बता रही, जैसे अभी फुटबॉल प्लेयर्स जैसे एमी स्मिथ, ब्रूस स्मिथ, माइकल लिविस, जमाल लिविस, रेमॉन्ड लॉन्गटेन, मोहसिन मोहम्मद, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पियर क्रॉसी, जैसे मतलब पुराने लोग, जैसे एंडे मुर्रे, हैंडे रोडिक, एंड्रे अगासी, रेफर नॉडल, रोजर फेडरर, मारिया शारापोवा, मार्टिना नावराटिलोवा, स्टेफी ग्रॉफ, मोनिका सेलेस, जैसे ये टेनिस प्लेयर है। ऐसे स्पोर्ट्स नेम्स, जैसे 100 नेम्स तो 2 मिनट के अंदर मैं बता सकती थी। जैसे इतनी मतलब आइगिस टावर्स नेम, जनरल नॉलेज नेम, सब इतनी पागल हो गई थी मैंने, हाय ये किन्नर पहली बार जा रही है वहाँ, मतलब अपने आप को ये नहीं करना। फिर बाद में मैंने अपना जहाँ वॉशरूम में बैठती, वॉशरूम में भी जाके बैठ जाती, 1-1 घंटा नहीं आती, मेरे गुरु गुस्सा होती, मेरे गुरु भाई होती, और ये तो जजमानों में भी जाके इंग्लिश बोले और ये भी वहाँ भी बोले, रोज़ मुझे मार खिलाती थी। मैं बोले मारो, मैं मार खाऊंगी मगर मैं बोलना नहीं छोड़ूंगी। तो मतलब जैसे एक अच्छी हो जाएगी, ये तो पढ़े लिख के हैं, पढ़े लिख के आके भीख मांग रहे बोल के बोलेंगे, फिर बधाई नहीं मिलेगा। मैंने अपना जब लैट्रिन में भी जाना, वहाँ भी यहाँ बुक रख के अपना चले जाती थी, वहाँ 1 घंटा मतलब बहाना मिलता था, पढ़ के इतनी ये हो गई। 3 महीने के अंदर मैं ऐसे तैयार कर ली मैंने सब अपने दिमाग में जो है कि जब। फिर बाद में एक दिन मैंने पूछी, गुरु ऐसी ऐसी बात है, मुझे मुंबई में बुलाया, कौन बनेगा करोड़पति में, मुझे जाना है। तो मेरे गुरु ने फिर बाद में, अरे हम तो हिजड़े, हम तो मांगने वाले हैं बेटा, हमें तो ताली बजाना है, समझ में आ गए, ये सब काम हम हिजड़े नहीं करा करते, क्यों ऐसे पागल होए जा रहा। फिर बाद में मेरे दादी को भी बता दी उन्होंने, मेरे दादी भी ने भी मना कर, चल कोड़गा हो गया, तो ये तो पागल हो गया हैं, ये सब करता है कोई। फिर बाद में उसके बाद में मैंने छोड़ी नहीं, मैं बोली मैं जाऊंगी, मुझे वही सोच में था कि मैं अमिताभ बच्चन के सामने बैठूंगी, फिर बाद में जब पता चलेगा तुम लोगों को, जब मैं आऊँगी वहाँ से सब कुछ करके आऊँगी। मैं बोली कैसा, चलो। फिर आधी रात को मैंने उठ के 5-6 हज़ार रुपये मैं अपने रख के एक ही कपड़े में निकल गई मैंने निकल के अपने चले गए मुंबई। तो फिर बाद में जो पहले जो जिनके नाम पे थी ना, उनके घर में मतलब जैसे नायक होते हैं, वो घाटकोपर में थे, घाटकोपर जो है वहाँ जाके अपना मैंने बैठ गई। बोले मैंने चेला करो, फिर नहीं बेटा तो ऐसे रह ले, कोई बात नहीं। फिर बाद में माँ जी मैंने अपने ऐसे कौन बनेगा करोड़पति के लिए जाना। फिर बाद में उन्होंने भी असली ये क्या पागल है क्या, ये कैसे, फिर बस क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही था। फिर बाद में मैंने अपना दूसरे तीसरे दिन, जिस दिन उन्होंने बुलाए थे उस दिन अपना चित्र तैयार करके वो करके फिर बाद में गए। तो वो कह रहे, मुझे देख के हंस रहे वहाँ की टीम सब, वो कह रहे कि मैडम आप किन्नर हो क्या? हाँ
हमने तो नहीं बुलाया किन्नर को, या किन्नर नहीं आ सकता है। 2005 की बात है, मैं कह रही हूँ। नहीं मैडम, मैं ऐसे सेलेक्ट हो गई, मुझे आना था, मैंने ऐसे सब में तैयारी करके आया। नहीं, तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहे। जब मेरा ऐसा दिल टूट गया, हाय उन्होंने तो बस अपना बिल्कुल ही कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उनके सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया उसको निकालो बाहर, ऐसे ये पड़े। फिर बाद में मैं बोली प्लीज़ मैडम, हम शरीर से किनारे, दिल और दिमाग नहीं किनारे, हम वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, टैलेंटेड भी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंटेड है, मैंने नॉलेज भी मैंने अपना पढ़ के आई हूँ, मुझे जाना है। तो फिर बाद में उन्होंने नहीं लिए। फिर बाद में वहाँ से मेरे मन के अंदर से आवाज़ आया है, एक हंसने वाला भी है मेरे अंदर जो होते हैं, एक अपना मुझे हिम्मत देने वाला भी है। तो हंसने वाला क्या कह रहा है, देखा हिजड़े तो बढ़ी गया था नॉलेज की दुनिया में, चल हिजड़ा तो हिजड़ा ही है। तो फिर मेरी अंतरात्मा फिर दूसरा है जो कहा, नहीं, कोशिश कर, कोशिश कभी फेल नहीं होता। फिर वहाँ की बात, फिर एकता की बंगले में गई, वहाँ भी मुझे देख के, मैं तो साड़ी में पहनी थी, मेरे सामने जितेंद्र जी निकल के गए, मैं हाथ जोड़ी मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिए। मैं उनकी जगली में बैठी हूँ, मुझे बुलाएंगे कोई ना कोई, तो मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के यूं 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 गई, पैंट शर्ट पहन के, जो लड़के लोग जो पैंट शर्ट पहन के जिनको कहते हैं LGBT के, तो वो उनके घर जाके अपना काम कर रहे, उनके साथ अच्छे रह रहे, वो रह रहे, और मैं रियलों में कहाँ बाहर बैठी हूँ। मेरी अंतरात्मा बोला रियल मैं हूँ, रियल तो मैं हूँ, है ना। तो मैं बाहर बैठी हूँ, वो अपनी खुद का पहचान बनाना जरूरी है। देखिए इंसान लोगों को गुमराह में नहीं रखना चाहिए, भले तुम्हारा जो सच्चाई है समाज के सामने आओ, जैसे हम लोग आए हैं, है ना। तो फिर बाद में मैंने देखे वो हम तो ना घर की रही ना घाट की रही। फिर वही कि वही अपना भीख मांगने के लिए गए, वो हंस रहे थे वो नानी जो, बेटा कितना जीत के आई, ला बेटा मेरे को भी दे दे, कितना जीत के, कौन बनेगा करोड़पति से, गई थी ना। फिर बाद में मैं कोई ना कोई बहाना ले ली, मैं बोली दादी ऐसे नहीं बोलते, वो ऐसे बोलते वैसे बोलते। बोले अरे जा, किसको चूतिया बना रहा है, हिजड़ों को कोई लेता है तो बड़ी गया था, जा भीख मांग। और मुझे इतनी शर्म सी आ गई। फिर बाद में अपना गई मैंने, तो भीख मांगने लगी, करने लगी। फिर मेरे अंतरात्मा एक दिन बोला, मैंने अपने साथ जो नॉलेज वाला बुक्स जो ले गई थी वो पढ़ना छोड़ी नहीं थी, मैंने लिखना भी नहीं छोड़ी थी, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छे थे, आज भी पढ़ा मेरे घर पे रखी हूँ। तो फिर बाद में मैंने अपना पढ़ती थी, मैं लिखती थी, सब कुछ करती थी। अरे छोड़ दे अभी ये सब बेटा, ये सब नहीं आता काम में। बम्बई वाले भी नहीं दादी, मेरी मन को सुकून मिलता है, मैं क्या करूँ। फिर बाद में अपने जाना अपना, तो अपने आप को जब मैं स्टैंड हो गई थी, मैं कोई नशे किशे की इसमें नहीं पड़ती थी। सिगरेट पीती थी मैंने, हमारी तरफ तो तुम्हें पता ही है, हमारे घरों में तो, हमारे डेरों में तो बरके भी चलता है, बरके भी चलता है, क्योंकि वो हमारी नशा है भाई। हमारा साधु एक तरीके से हम मॉडर्न साधु हैं, साधु संतों में पीर फकीरों में चलता है। आजकल तो यूथ जनरेशन भी, जवान बच्चे भी नशे के ओर चल रहे हैं। कभी भी नशे के ओर नहीं चलना चाहिए। क्यों, तुम के हिजड़े हो क्या, दलदल में फंसे हो क्या, तुम क्यों पीते हो। अपने आप को अपनी स्टैंड हो, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जियो, जब भी तो होता है तुम्हारे पास माँ है, बाप है, परिवार है, समाज है, सब कुछ साथ है, फिर भी तुम नशे के आदी बन रहे हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो नशे के आदी बन गए, तुम्हारी क्या कमी है। हाँ, तो उसकी बाद फिर बाद में अपना भीख मांगने लगी, वो करने लगी। तो 1 महीना 1.5 महीना मुश्किल से रही। फिर बाद में मैंने बोली मेरा है अब तो मनी माजरे कौन सा मुँह लेके जाऊँ, मैं तो अपने इतनी जिद करके अपने ये करके आ गई। उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, लैंडलाइन था। फिर बाद में मैंने निकल गई, मैं बोली चल कोई बात नहीं। मैं बोली बम्बई वाली जो नानी है, रागिणी नानी बोलते, रागिणी नायक थे, तो एक मैं कोकिला गुरु उनके नाम पे चलते, वो भी बहुत प्यार दिए मेरे को, बहुत ज़्यादा।
तो कोकिला मम्मा मैं कह रही हूँ कि मैं बम्बई चले जाऊँगी, बम्बई सॉरी, मैं चंडीगढ़ चले जाऊँगी। चंडीगढ़ नहीं है, मैं हरियाणा में जाऊँगी, पानीपत में जाऊँगी। वहाँ बहुत सारे किन्नर बकरा करते हैं, मैं बकरेती करना चाहती हूँ। मैं नाच गाने वाली हूँ, नाचने गाने वाली को फिर बाद में वो नहीं पसंद आता भीख मांगना। अच्छा, मैं हम तो उसी दिन बोल रहे थे बेटा जहाँ लगती मिट्टी है वही जगह है बेटा तेरा, तो तू ही नहीं माना। बोले चल कौन से दिन जाएगी, मैं बोले ऐसे ऐसे दिन। फिर बाद में उन्होंने नाश्ता पानी सब करके मुझे अपने डब्बे में डाल के सब कुछ करके अपना ट्रेन का टिकट कटवा के दिए। मैं सीधा आके पानीपत में उतरी। पानीपत में सुमन माई थी, उन्होंने दे के मेरे को सब कुछ दे के, अच्छा तो काजल है ना, मैं बोले हाँ जी काजल हूँ। तू कहाँ यहाँ कैसे आ गए बेटा, तेरा दादी ठीक है, मैं बोले हाँ जी ठीक है, तेरा गुरु ठीक है बेटा, हाँ जी ठीक है, मैं कुछ दिन रहने के लिए आई। हाँ रह ले बेटा कोई बात नहीं, रह ले। उनको नहीं पता मैं मुंबई से आई हूँ। फिर बाद में मैंने तो 1-2 दिन के बाद फिर मैंने बुक्स खोल के मैंने पढ़ने लगी, वो सब लिखने लगे, तो वो सब आके देख रही है क्या कर रहा बेटा। बोले नहीं दादी ऐसे ऐसे बात है। अच्छा पढ़ाई भी कर रही है साथ में, बोली हाँ जी। हमारे में कहाँ होता है पता नहीं बाबा, है यो चल बोल के उन्होंने देख के अपने चले गए उनको मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी साथ में और बधाई पे भी जाया करती थी, मैंने बधाई के अपने वहाँ बाटा बुटा लेके अपने रखती थी। तो मेरे गुरु को, नीलम गुरु को, मनी माजरे वाली को, मेरे दादी को, प्रेम दादी को पता चल गया कि काजल यहाँ आई है बोल के। तो उन्होंने फ़ोन करके बोले होंगे लैंडलाइन में तेरे पोती चेला आए प्रेम। मेरे दादी प्रेम लता और सुमन माई ये चौधरी हिजड़े थे, मतलब बहुत सारे चौधरी जड़े, जैसे यहाँ इस तरफ चले जाओ कलकत्ता झारखंड की तरफ चमचम माई हैं, आज भी वो 85 ईयर्स के हैं। मैं अभी रिसेंटली मैं इनका इंटरव्यू भी करी। और आप आंध्र प्रदेश में चले जाओ हमारा रुक्मिणी नानी थे, और मुंबई में चले जाओ जो हमारा फरीद नायक थे, जैसे नसीम नायक है, अभी आजकल शोभा नायक जी हैं, तो बहुत सारे नायक जी हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं मैं तो फिर बाद में उन्होंने देख के फिर बाद में बोले तो काजल वहाँ आई है पानीपत में, नीलम तू जाके ले लेना और 2-3 जन को साथ लेके चले जा। फिर बाद में मैं गई, तो फिर बाद में वो आई मेरे गुरु पहले तो मेरे गुरु ने मेरे गुरु भाई को और हमारे ड्राइवर भैया को, मेरे भाई बने थे उसको, और हमारे घर में खाना बनाती आंटी उनको भेजे थे। मैंने गए नहीं उनके साथ, मैंने नहीं गए। तो फिर बाद में गुरु ने 3-4 किन्नरों को लेके आए, तो फिर बाद में समझाए बुझाए, तो फिर बाद में मैंने अपने उस टाइम पे नहीं गुरु मैं नहीं आऊँगी, मैं यही रहूँगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। मैं बोली नहीं मैंने बहुत नहीं, तू क्या करा, कुछ भी नहीं करा बेटा, ये सब हमारे में नहीं चलता बेटा, माना कर, इजड़े तो इजड़े ही होते बेटा, ये सब नहीं होता है, जो नहीं होना वो होता है, वो काम करके फ़ायदा क्या है, चल मेरे साथ, तुझे घोड़े में ले जाऊंगे, तुझे हाथी में ले जाओगे बोल के फिर बाद में सुमन माई भी समझाई। सबको समझाने के बाद में मुझे वहाँ से लेके आने के बाद में फिर नाम गुजारी 2006-2007 आता है। 2007 में एक दिन ऐसे लड़ाई, एक जजमान होते हैं, तो जजमान वो पंजाब के ही हैं, मैं मोहाली में गई, तो वो एक मम्मी जी ने बोली, बीबी कहते हैं उनको, मैं बोली बीबी जी ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਓ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ, मतलब पोता होया ਵਧਾਈ ਦੇ। ਕਾਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, हैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ नहीं देंगे, इन्ने लंबे चौड़े हैं, तुसी जाओ जॉब कर लो, नौकरी कर लो तुसी। मैं बोली माँ नौकरी भी मिलता है सानू, हाँ कानून नहीं मिलता है, एने लंबी लंजी तो हैगी हैं, अट्ठे कट्टे हैंगे, जा अच्छा जॉब कर ले। मैं बोली चल अपनी कार विच ही दे दे, मैनू झाड़ू पोछा कर लूँगी तेरे कार विच, और नाल मैं बर्तन बुर्तन मांज लूँगी, भांडे भुंडे मांज लूँगी, मैनू रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, और 2 पैसा दे देना महीने का जेड़ा बनता है। मैं क्यों देवा, तू जाके और किसी मांग ले, कोई वकील नु पकड़ ले, वकील तेनू रास्ता दिखाऊगा, वकील नु पकड़ ले, वकील तेनू रास्ता दिखाऊगा। हाँ वकील दे पास हैगा कोई रास्ता। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने एक वकील के पास गई, तो वकील के पास जाके मैं बोली ऐदा ऐदा है सन भी काम करने जी करता है ना, देखो मैं तो अपना हो गई ऐसी, तो आने वाले टाइम में
जो एक राजू मैसूर छोड़ के यहाँ चंडीगढ़ तक क्यों आना पड़ा, ये इस पापी पेट के लिए है? आखिर कैसा कर सकता है? तो उन्होंने मुझे अच्छी डायरेक्शन दी, उन्होंने मार्गदर्शन किए। दलीप महाजन एडवोकेट थे, तो उन्होंने बताया देखिए काजल जी, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबके लिए हैं, सब अपना कर सकते हैं, आप जो होगा देखा जाएगा, मगर एक कदम उठाना पड़ेगा आपको, मगर हिम्मत होना चाहिए, तुम्हारा पूरा बिरादरी तुम्हारा विरुद्ध हो जाएंगे। मैं बोले क्या ऐसा है, ऐसी क्या बात है बताओ? तो आप रिजर्वेशन, आप पिटिशन फाइल करो। तब मुझे नहीं समझ में आते सब, तो फिर उन्होंने सब फाइल्स तैयार की, मैं साइन कर दी। रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स 2007 में मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से मैंने डाल दी। तो दूसरे तीसरे दिन ही जब एक्सेप्ट कर लिए जब कोर्ट ने, तो मेन न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आ गई कि किन्नरों ने मांगा नौकरियों में आरक्षण। कौन पिटिशन है? काजल किन्नर ने। तब उस टाइम पे 2006 में जब भी वोट कार्ड बन रहा था हमारे तरफ, उससे पहले वोट कार्ड बन रहा था, तो हमारा दादी मेरे गुरु सब गए, उन्होंने सब महंत 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 लिखवा दिए। मैं सिर्फ वहाँ मंगलमुखी लिखवाई 2006 में, 2006 की बात है। तो अरे ये क्या मंगलमुखी, क्या है मंगलमुखी? नहीं दादी मुझे अच्छा लगता है मंगलमुखी, हमारे तरफ मंगलमुखी बोलते हैं, मंगलामुखी बोलते हैं, मंगलमुखी में नहीं बेटा महंत लिखवा दे। नहीं दादी मुझे यही रहना, मैं जिद्दी बहुत हूँ। मैंने वही लगवाई। तो उसके बाद मैंने कौन पिटिशन डाले? काजल मंगलमुखी, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। तो हमारे घर के पास प्रिंट मीडिया, उस टाइम पे तो एक दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, जैसे क्या बोलते हैं उसको, स्टार न्यूज़ भी, वो सब आने लगे मेरे घर पे। फिर इतनी चारों तरफ मेरे दादी को फ़ोन आने लगा, हे प्रेम तेरा पोती चेला नौकरी मांग रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। तो फिर बाद में सब मीडिया आने लगे, तो सब हमारे घर में जो गुरबाए थे और हमारी चाचा गुरु, वो सब ताली बजा के सबको भगा दिए। कोई काजल नहीं है या कोई मंगलमुखी नहीं, चल यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, भगा दिए। फिर बाद में वही ताली बजा बजा के भगा दिए।